दोस्तों, जय हिंद। आपका इकोनॉमिक्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम कवर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आइए आते हैं बोर्ड में। आपका स्वागत है पर बच्चे। इकोनॉमिक्स मतलब आ जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब आ जाएगा रुपए पैसे से संबंधित है। एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसे कह दिया जाए, यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखने वाले थे कौटिल्य, या इन्हीं को चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। फिर बात में करें कि भाई अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। जनक मतलब आ जाएगा फादर किसे कहते हैं, तो फादर आ जाएंगे एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्होंने जो मेरे बच्चे एक बुक लिखी है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी है, और इसी में इन्होंने यानी पैसे के विषय में बताया है कि कैसे पैसा आता है। फिर आते हैं अर्थशास्त्र दो भागों में बांट सकते हैं। एक आता है माइक्रो, एक आता है माइक्रो पर बच्चे। माइक्रो मतलब आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, इसी को ये छोटे क्षेत्र में आता है। जैसे घर परिवार का अर्थशास्त्र आ जाएगा, छोटे क्षेत्र में आते हैं। इसके फादर कह दिया जाए अल्फ्रेड मार्शल थे। इसके बाद में बात करें कि आ जाता है माइक्रो। माइक्रो मतलब आता है समष्टि अर्थशास्त्र, ये बड़े क्षेत्र में आता है, जैसे किसी देश का या किसी विश्व का, यानी उसमें इसके जो फादर हो जाएंगे कि आ जाएंगे जॉन मेनार्ड को कहा जाता है। अब बातचीत करते हैं कि भाई बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है। यानी बंद मतलब वो बंद हो, न आना न जाना, जहां आयात और निर्यात बंद हो वहां उसी को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ना हो रहा हो उसी को कहते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। फिर आते हैं भारत के विषय में, कुछ फैक्ट समझते हैं कि भारत के विषय में क्या है। तो भारत के विषय में जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये विकासशील है, यानी हम लोग कहते हैं डेवलपिंग कह दिया जाए तो डेवलपिंग मतलब अपने देश का पूर्ण विकास नहीं हो चुका है, किसमें है हम लोग विकासशील में आ जाते हैं। लेकिन बालक कैसी अर्थव्यवस्था है, तो ध्यान देना ये बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर आधारित है। सारे काम यानी हम लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं तो कृषि से संबंधित जुड़े हुए हैं। फिर आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। मिश्रित मतलब आता है मिश्रण। मिश्रण मतलब जहाँ निजी क्षेत्र हो और सार्वजनिक क्षेत्र हो। निजी मतलब आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर भी हो और पब्लिक सेक्टर दोनों हो, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। बालक आगे बात कर रहे हैं हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण। जो भारत का पहला इकोनॉमिक सर्वे कराया गया था ये 1950 से 1951 में कराया गया था। फिर आते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ये राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और पहले अध्यक्ष आ जाएंगे भारत के यानी पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं हम लोग योजना आयोग के विषय में बात करते हैं। योजना आयोग क्या होता है, मतलब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन आज़ादी मिलने पर क्या हुआ, हमारे देश में इतने ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे कि देश को विकास करने के लिए, देश को चलाने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी। उसी योजना आयोग का निर्माण किया गया था और इसकी स्थापना यानी सेटअप किया गया था 15 मार्च 1950 को। 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी गई। अब बात करें कैसी संस्था है, तो संस्था आ जाएगी गैर संवैधानिक, या इसी को कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनरी बॉडी आ जाएगा, गैर संवैधानिक संस्था है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके अध्यक्ष आ जाएंगे प्रधानमंत्री। और बालक क्वेश्चन आएगा कि आपके पहले अध्यक्ष योजना को कौन होंगे, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री यानी आ जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू आ जाएंगे। पहले उपाध्यक्ष क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहले उपाध्यक्ष आ जाएंगे, इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। कौन नंदा आ जाएंगे, गुलजारी लाल नंदा जी आ जाएंगे। लेकिन अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम आ जाएंगे मोटेक सिंह अहलूवालिया। मोटेक सिंह अहलूवालिया आ जाएंगे। पर बच्चे अब आ जाए भाई ये किसके सिफारिश पर बना था, तो एक केसी नियोगी सिफारिश पर इसको बनाया गया था। और इसमें कह दिया जाए क्या दिया गया है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं और 3 योजना अवकाश, यानी 12 आ जाएगा 12 5 ईयर प्लान आ जाएगा, और यानी 3 आ जाएगा हॉलीडे प्लान आ जाएगा, 3 योजना अवकाश आ जाएंगे। बालक इसके बाद लिखा है नोट। नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी की सरकार आ गई, इन्होंने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर बना दिया नीति आयोग, बना दिया है नीति आयोग।